की जरूरत तो नहीं है अब, क्योंकि गूगल है आपके पास। तो हम एक भूली हुई बेखबर पीढ़ी में अपने आप को बदल रहे हैं। सोचने समझने और रचने की क्षमता खत्म होते जा रही है। न स्मृति न अनुभव, बस मोबाइल और हम हैं उसकी मुट्ठी में। तो आज इस शो में इसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। सूरत और राजकोट में 2 छात्रों ने अपनी जान बस इसलिए दे दी कि उनके माँ पिता ने उन्हें मोबाइल देने से इनकार कर दिया है। ये मोबाइल की जानलेवा लत की इकलौती मिसाल नहीं है। एक सर्वे के मुताबिक ज्यादातर माँ पिता बच्चों में बढ़ती मोबाइल की लत को लेकर चिंतित हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की एक रिपोर्ट के हिसाब से बस 10.1% बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल ऑनलाइन लर्निंग के लिए करते हैं, जबकि इससे 37% बच्चों की एकाग्रता घटी है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि मोबाइल कितना हमारे काम आ रहा है और कितना हमारे बच्चों को भटका रहा है। अभी हमने देखा कि किस तरह से बच्चों को मोबाइल ने अपने मकर जाल में घेर रखा है, फंसा रखा है। चलिए आज बात करते हैं ऐसे कुछ छात्रों से जिन्हें मोबाइल ने घेर रखा था। कुछ फंसे रहे, कुछ निकल पाए और कुछ निकलने से पहले काफी कुछ गमा बैठे। मिलते हैं हम परिणय से और एकांश से। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, इस शो में। पहले आप बताइए एकांश जी कि आपको कब पता चला कि आप मोबाइल के मकर जाल में फंस रहे हैं? जब मेरे 12th के बोर्ड्स हुए थे, टर्म 1। आप बताइए, जब आप खेल रहे थे और माता पिता बोलते थे कि गलत काम है मत करो, आपके सर में दर्द होता होगा, बेचैनी होती होगी मोबाइल के प्रति, तब नहीं लगता था कि आप गलत काम कर रहे हैं? लगता था, हमें बहुत लगता था, लेकिन उस टाइम पे यही था कि हाँ अच्छा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं, आगे ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा हमें। बट बहुत ज़्यादा करके आई है, हमें पता भी नहीं था कि हमारे साथ क्या होने वाला है क्या नहीं। तो क्या हो गया भाई? क्लास 7th की बात है, मैंने अपने प्री बोर्ड्स फेल कर दिए थे और उस टाइम पे 9th क्लास से शुरुआत की थी, ये देखते हुए कि चलो कोई दिक्कत नहीं, खेलते मजे मजे में खेलते, मजे मजे में कर रहे, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा, फ्यूचर नहीं है इस चीज़ का। 10th क्लास में पता चलता है कि हाँ कुछ है, ये सीन कुछ चल रहा है। पार्ट लिए स्पोर्ट्स में, बहुत गेम्स में, जैसे PUBG, T1, T2, T3 जो गेम होते हैं इनके, इनमें लिए पार्ट, CSGO में लिए, वैलोरेंट में लिए, बहुत से गेम्स में लिया। पता नहीं चला कि कब टाइम बीत भी गया, पूरा दिन निकल जाता था, सिर्फ गुस्सा आता था मेरे को और कुछ नहीं। माँ बाप के ऊपर गुस्सा निकाल देता था मैं, उस चीज़ के ऊपर, दोस्तों के ऊपर निकालता था। बहुत लोग खोए मैंने इस चीज़ की वजह से। क्लास 12वीं तक आते आते मेरे को समझ गया था कि नहीं ये चीज़ गलत है, इसको छोड़नी पड़ेगी। मैंने अपना ध्यान कहीं और लगाया, किताबों में लगाया, खेल कूद में लगाया, दोस्तों के साथ बाहर गया, मैंने आराम से चाय की चुस्की मारी, चीज़ों ऐसी छोटी छोटी करी जिससे मेरे को अच्छा लगा। आप बताइए, आपको कैसे पहली बार एकांश जी पता चला कि आप तो जाल में फंस चुके? जब मेरे पेरेंट्स रोकते थे, लाइक सर दर्द होने लग गया था स्टार्टिंग में, क्योंकि मोबाइल के आवर्स बहुत ज़्यादा मैं डिस्प्ले देख रहा था। तो उस टाइम पे थोड़ा लगा कि हो रहा है, लेकिन इतना माइंड नहीं गया क्योंकि मज़ा आ रहा था। लाइक एडिक्शन वहाँ हो जाती है जब तुमको किसी चीज़ में मज़ा आने लग जाता है। तो फिर वहाँ पे सोचा तो, लेकिन नहीं कर पाए, छोड़ नहीं पाए गेम को। लेकिन फिर कोशिश करी कि कुछ तो तरीका हो जिससे थोड़ा एडिक्शन कम हो, या फिर कुछ वो मिले पार्ट टाइम करने का कि मोबाइल दूर रहे। तो फिर हमने ट्राई किया कि लाइक फ्रेंड्स के साथ बाहर आउटिंग करते हैं, कुछ और करते हैं। दरअसल में दोस्तों, मोबाइल का गेम भी बड़ा अजीब है। जैसे कुत्ते हड्डी को चूसता है और उसको खून आता है तो उसे भ्रम होता है कि मैं तो खून का या मांस का स्वाद ले रहा हूँ, लेकिन कुत्ता जब हड्डी को चूसता है तो उसको ये भ्रम हो जाता है कि मैं मांस का मजा ले रहा हूँ, लेकिन वो अपने तालू से जो खून बहता है उसी को पीता है। ठीक मोबाइल गेम भी ऐसा ही कुछ है कि बच्चे उसको खेलते हैं, मजा आता है, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा है कि अपने शरीर को नष्ट करके इस कीमत पर उनको अच्छा लग रहा है जो उनको गड्ढे में गिरा रहा है। आप बताइए, आपको पहली दफा कब ऐसे दोस्त मिले जो आपके साथ खेलते थे? क्या वो आपके अपने दोस्त थे या वो दोस्त ऑनलाइन मिले? 10वीं कक्षा की बात है, दोस्त ऑनलाइन मिले थे, कुछ दोस्त, 5 दोस्त मिले थे मेरे। उनके साथ खेलता था, हर रात खेलता था, सुबह हो जाती थी, पता भी नहीं चलता था।
इतना टाइम दे दिया। हाँ, प्राइज मनी जरूर आती थी उस चीज़ की, एक पॉइंट था एक टाइम पे, बट नहीं लगा। उसके बाद अपनी जितनी भी हेल्थ थी मैंने सब खो ही दी थी, टाइम भी निकल गया था, पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। तो उस चीज़ की वजह से मेरे को लगा कि हाँ, इस चीज़ को अब थोड़ा रोकना चाहिए। मेरे को पता चला कि इसका जो आपकी परीक्षाएं हुई, आपका ग्रेड्स हुआ, इस पर कैसा असर पड़ा? मेरे ग्रेड्स अच्छे थे, मैं भी फर्स्ट बेंचर रहा हूँ, लेकिन फिर ग्रेड्स कम होने लगे मेरे, हल्के हल्के कम होते रहे, डिक्लाइन होते रहे बिल्कुल ही, कि हाँ गिर रहे हैं। माँ बाप नोटिस कर रहे थे, मैंने कहा कोई बात नहीं, हो जाएंगे, उठ जाएंगे ऊपर, लेकिन नहीं, वो कभी नहीं उठे। उसके बाद वो गिरते गए बस। और एक टाइम के बाद आया कि हाँ, मैं आगे नहीं बढ़ पाया, मैं फेल हो गया उस चीज़ की वजह से। आप एकांश जी बताइए, पहली दफा कब लगा कि अरे ये तो हम जाल में फंस चुके हैं? अब छटपटाहट होती है, बेचैनी होती है, मोबाइल नहीं मिलने पर तड़प होती है, ऐसा कब महसूस हुआ? ये 11th के समय महसूस हुआ, जब मोबाइल गेम्स दोस्तों के साथ, बहुत स्कूल फ्रेंड्स थे जिनके साथ मैं खेलता था, तो वो जाने लग गए, तो मेरे को फ्रेंड्स नहीं मिल रहे थे जिनके साथ मैं खेलूं। फिर मैं ऑनलाइन फ्रेंड्स ढूंढने लगा पबजी में ही, कि उनके साथ खेलूं। तो जब उस टाइम पे महसूस होने लगा कि भाई मेरा मोबाइल एडिक्शन बहुत हो गया। ग्रेड्स पे ऐसा रहा था, लाइक मैं जेईई की प्रिपरेशन भी कर रहा था उस टाइम पे, तो उसमें जो एलएन में मेरे एग्जाम्स हुआ करते थे, उसमें मेरी ग्रेड्स डाउन होती जा रही। मैं कि हाँ ठीक है, पढ़ाई का प्रेशर है, क्योंकि पढ़ाई मेरी उस टाइम पे फिर पार्ट टाइम होती जा रही थी धीरे धीरे, कि मोबाइल का एडिक्शन मेरा 12 to 13 आवर्स पर डे हो गया था। तो उस टाइम में मेरे को महसूस हुआ कि ग्रेड्स आ रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स ने भी बहुत बोला, एलएन के काउंसलर्स ने भी मेरे को समझाया थोड़ा, बट समझ में नहीं आया, क्योंकि मजा आता था। परनय जी, आपने क्या परनय जी ऐसा देखा कि आप पे तो बदलाव आया है, आपके साथी संगति जो मोबाइल खेल रहे हैं वो भी आपको हवा दे रहे हैं और उनमें भी कुछ बदलाव आया है? उन लोगों में बदलाव आया था एक टाइम तक। उन्होंने कहा था कोई बात नहीं, बाद में खेलते, बाद में खेलते। वो बात फिर आया नहीं कभी। एक घंटा 2 घंटा खेलने के बाद हम लोग सब दिन में 10-15 मिनट खेलते, या 5 मिनट, एक गेम मुश्किल से, कभी होता भी नहीं था। हम लोग हमेशा अपने काम में व्यस्त हो जाते थे दिन, तो उसका दिन इशू नहीं होता था। दोस्त बदलने लग गए, मोबाइल कम हुआ, दोस्त बदलने लगे, फिर बाहर गए, हम लोग ऐसे घूमते थे, हंसी खेलते रहते थे। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि जब भी आप मोबाइल गेम या किसी गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं, फंस जाते हैं, तब आपको पता भी नहीं चलता है कि आप किस तरह से फंस चुके हैं, और जब आपको पता चलता है तब तक काफी देर हो जाती है, और आप जब निकलना चाहते हैं तो आपकी छटपटाहट होती है, बेचैनी होती है, फिर भी आप नहीं निकल पाते, फिर आखिरकार वही चल जाते। तो ऐसी परिस्थिति से कि जब आप निकलना चाहते थे, फिर मोबाइल आपको अपने तरफ खींच लेता था, फिर आपको छिप के मोबाइल खेलने पर मजबूर कर देता था मोबाइल। आपने क्या किया? मैंने पहले किताबें पढ़नी शुरू करी। स्कूल की किताबें नहीं पढ़ता था मैं, बाहर की किताबें पढ़नी पहले शुरू करी। किस तरह की किताब पढ़ना शुरू किया आपने? जैसे साइकोलॉजी ऑफ मनी, दोगलापन, एटॉमिक हैबिट, जिससे मेरे को एक अच्छा लगा, एक पॉजिटिव एनर्जी आई कि हाँ पढ़ना एक अच्छी बात है। फिर किताबों में मैंने पहले ध्यान दिया, उसके बाद स्कूल की, फिर आते आते मैं लाइब्रेरी जाना शुरू करा, फिर नॉर्मल किताबें मैंने पढ़नी शुरू कर दी आराम से। पर दिन सब किताबों में निकलता था फिर मेरा। ये चलते चलते बताइए बारी बारी से, पहले कांश जी बताएंगे, फिर परनय जी, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज भी बच्चे मोबाइल खेल रहे हैं, चिड़चिड़े हो गए, माता पिता समझाते हैं तो वो उनको अपना दुश्मन समझ लेते हैं, ऐसे बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश ये रहेगा कि अगर गेमिंग तुम बस मजे के लिए खेल रहे हो, टाइम पास के लिए खेल रहे हो, तो उसको बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा। बाकी अगर करियर ऑप्शन के थ्रू देख रहे हो तो फिर उसमें तुम अच्छे से खेलो, थोड़ा प्रोफेशनल हो। लेकिन अगर तुम बस ऐसे मजे के लिए खेल रहे हो तो कि तुमको बहुत अच्छा लग रहा है गेम खेलते हुए, तो उसको बिल्कुल रोकना पड़ेगा जल्द से जल्द, क्योंकि वो आगे जा करके तुम्हारे करियर पे बहुत इफेक्ट डालता है। माता पिता जो थे आपके, वो क्या नहीं बताते थे, नहीं टोकते थे बेटा मत खेल, हाथ जोड़ते हैं बेटा मत खेल, क्या ही कर रहा, अपना जीवन से खिलवाड़, बोलते थे कि नहीं? बहुत ज्यादा बोलते थे, मारा भी, बेल्टों से मारा, चप्पल फेंक के मारा, कुछ भी फेंक के मार देते थे। वो जो हाथ में आया बेलन की तरह मार दिया। पर एक टाइम मेरे को समझ आ गया था कि हाँ उस मार का एक असर है, और वो असर मेरे पे पड़ा। यानी आप कहते हैं कि हर माता पिता को पीटना चाहिए? नहीं पीटना नहीं चाहिए, लेकिन उस टाइम पे मैं सिर्फ हटता भी नहीं था, मेरा इतना ज्यादा गुस्सा था कि मेरे दोस्तों में मैं हाथ उठा देता था, मेरे माँ बाप को मैं डांट देता था। वो बहुत बुरा था मेरे साथ उस टाइम पे जो हुआ था। मेरे टीचर्स तक जानते थे कि ये गलत हुआ है, इसको सुधारना चाहिए। मेरे को बुलाया गया, मेरे बाप को, मेरे को काउंसलिंग सेशंस के लिए भेजा गया था, तो उनको माँ बाप ने बताया, काउंसलर्स ने, कि इनका ऐसा ऐसा इशू है, करिए ज़रा। फिर मेरे माँ बाप ने मेरे को बताया, मैंने किया, मैंने अपने पढ़ाई पे ध्यान दिया। आप ये बताइएगा कि जब आप परीक्षा में खराब किए थे, फेल कर गए थे, तब पहली दफा पिताजी को, माताजी को फेस किए तो कैसा लगा? जब माता पिता को बताने का समय आया था, डर तो बहुत लग रहा था पहले बताने से, कि क्या रिएक्शन होगा, लाइक कितना डांटेंगे, क्या इमेज बनेगी घर वालों के सामने। लेकिन फिर बताना जरूरी था तो बताया। बहुत डांटा, लेकिन डांटने से ज़्यादा उन्होंने समझाया कि मोबाइल छोड़, गेम छोड़ अपना,
उसके बाद करियर पे ध्यान दे, पढ़ाई में ध्यान दे। तो उनका रिएक्शन ज़्यादा ऐसा कुछ खास नहीं था, बस डांटा बहुत था। बहुत अच्छा कहा आपने, आपके माता पिता ने भी बहुत अच्छा कहा। हम अक्सर पेरेंट्स को बोलते हैं, मैं अक्सर पेरेंट्स को बोला करता हूँ कि देखिए बच्चों को कभी ज्यादा प्रेशर मत बनाइए, डांटिए मत, बल्कि समझाइए। आपको कैसा लगा था बताने में अपनी असफलता, माता पिता से जब बताए उस समय का याद करिए, दृश्य, माहौल कैसा घर परिवार का था? डर तो बहुत लगा था, कोशिश यही थी बताना है, कभी ना कभी बताना है। दोस्तों को तो ऑलरेडी पता था, वो कहते थे बता देंगे हम, मैंने कहा नहीं तुम लोग मत बताना, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, मैं खुद से बताऊंगा। बताने के बाद पहले मेरे को डांटा, लेकिन समझाया भी उतना ही, कोई बात नहीं बेटा, मार्क्स कम आए हैं, मेहनत करना और ये मोबाइल से दूर रहना। मेरे को बहुत ज़्यादा उस चीज़ से एडिक्शन थी, उसी वजह से मेरे मार्क्स कम आए थे, तो लेकिन समझाया बहुत, समझ गया। बहुत अच्छी बात है। हम अक्सर माता पिता को ये समझाना चाहते हैं, बोलना चाहते कि बच्चों को ज्यादा दबाव न बनाए, उनको ज्यादा डांटे नहीं, अपराध बोध न सिद्ध होने दे उनको, बल्कि उनको प्यार से समझाए। अगर बच्चों को हम हमेशा प्रेरित करते कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये पहचान पाए तो समस्या का समाधान धीरे धीरे अपने आप हो जाता है। मैं जानना चाहूंगा कि आजकल खाना पीना, पढ़ाई लिखाई, व्हाट्सएप ग्रुप, सब कुछ तो मोबाइल फोन पर ही होता है, तो आप क्या बताना चाहेंगे कि बच्चे तालमेल कैसे बैठाए इसमें? समय का सही तरीके से उपयोग करके अपनी चीज़ों को एक तरफ देखकर कि हाँ कौन सी चीज़ ज़्यादा सही है, कौन सी चीज़ से बस हमारा टाइम ही जा रहा है, ये देखकर कि हाँ किसी को हमें अटेंशन देनी चाहिए, कौन ज़्यादा नेसेसरी है हमारे लिए, कोई भी प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं उससे हमारे लिए क्या ज़्यादा बेटर है।